नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अभी जिस जन्म कुंडली का विश्लेषण हमने लिया है, पहले ग्रह स्पष्ट और ग्रहों की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। सिंह लगन की कुंडली होगी, 21 अंश का लगन है। लगन में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा और यह शुक्र का नक्षत्र है। लगन में ही सूर्य महाराज बैठे हैं, अपनी राशि में हैं, 19 अंश के हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ही होंगे और यह शुक्र का नक्षत्र है। कुंडली में चंद्रमा धनु राशि पे बैठे हुए हैं, 20 अंश पर हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है और यह शुक्र का नक्षत्र है। इसी के साथ साथ मंगल अपनी ही राशि में है, वृश्चिक राशि में है, 16 अंश के हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में है और यह बुध का नक्षत्र होता है। बुध इस कुंडली में सिंह राशि में बैठे हुए हैं, यानी सूर्य के साथ ही हैं, 6 अंश पर हैं, मघा नक्षत्र में है, यह केतु के नक्षत्र में है। गुरु महाराज भी अपनी ही राशि में है, धनु राशि में है, यहाँ पर 9 अंश की जो है गुरु की स्थिति है, मूल नक्षत्र में है, यह केतु का नक्षत्र है। शुक्र कुंडली में नीच राशि में है, कन्या राशि में है, 11 अंश का है, हस्त नक्षत्र में है और यह चंद्रमा का नक्षत्र है। शनि तुला राशि में है, यानी उच्च राशि में है, 18 अंश का है, स्वाति नक्षत्र में है और यह राहु का नक्षत्र है। राहु वृषभ राशि में अच्छा है, 7 अंश का है, कृतिका नक्षत्र में है जो कि सूर्य का नक्षत्र है। केतु महाराज वृश्चिक राशि में है, 7 अंश के हैं, अनुराधा नक्षत्र में है और यह नक्षत्र होता है शनि महाराज का। तो ये ग्रह स्पष्ट और उनकी स्थिति के बारे में मैंने बता दिया है। अब चलेंगे लग्न कुंडली पर और वहाँ से हम इस कुंडली की पूरी विवेचना निकालने का प्रयास करेंगे। ये लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली, 3 कुंडलियां हमारे सम्मुख में उपस्थित हैं। यहाँ लगन में 5 नंबर लिखा गया है, यानी स्वामी सूर्य है और सूर्य यहीं लगन में ही बैठा हुआ है। लगन में सूर्य हो और अपनी राशि का हो और भाग्य का स्वामी ठीक ठाक हो तो व्यक्ति को जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो यहाँ पे सूर्य महाराज ने इनको सरकारी नौकरी प्रदान कर दी है, क्योंकि भाग्य का स्वामी मंगल भी अपनी ही राशि में है। तो ये अभी वर्तमान समय में सरकारी नौकरी में है। अब यहाँ पे जो सूर्य महाराज बैठे हुए हैं लगन में, ये तो लगन के स्वामी हो ही गए, साथ ही साथ जो धन भाव का और लाभ भाव का स्वामी बुध है वह भी यहीं पर बैठा हुआ है। यानी बुधादित्य योग होने के साथ साथ इस कुंडली में धन योग भी बना हुआ है। अगर लग्नेश द्वितीयेश के साथ और लाभेश के साथ लगन में द्वितीय में या एकादश में हो तो धन योग होता है, धन योग यहाँ पे बना हुआ है। चूँकि बुध धन और लाभ भाव का स्वामी होकर के वक्री है, तो धन और लाभ की जो इच्छाएं होती हैं, वक्री मतलब देरी का कारक होता है, तो देर से इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आती हैं। इस कुंडली में शुक्र महाराज नीच राशि में बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे शुक्र का नीच होना भी इनके मन माफिक आर्थिक तरक्की में थोड़ी सी असंतुष्टि को दर्शाता है। शुक्र इस कुंडली में कर्म भाव का स्वामी है और शुक्र इस कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी है। तो शुक्र का नीच का होना थोड़ा धन संबंधी असंतुष्टि देगा, लेकिन आगे चल के यह भी बेहतर हो जाने की उम्मीद है उचित दशा आने पर, क्योंकि अन्य राजयोग तो बेहतर हैं। ये बुध आदित्य योग और इसमें जो बना हुआ है धन योग, ये काफ़ी आगे चल के मदद करने वाला है। इसी कुंडली में आप देखिए, ये जो शुक्र बैठा है, इस राशि का स्वामी बुध केंद्र में बैठा हुआ है, लगन से केंद्र में है, तो नीच भंग का भी असर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो शनि महाराज हैं, सिंह लगन के लिए प्रबल मारक होते हैं। सिंह लगन के लिए 6ठे और 7वें भाव के स्वामी होकर के शनि प्रबल मारक होते हैं और तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव का अगर हम फल देखें तो शनि अच्छा देते हैं, जीवन में खूब मेहनत करवाते हैं, तो ये मेहनत तो करवाएंगे।
छठें और सातवें भाव मारक भाव के स्वामी होकर के तीसरे में उच्च के हैं, तो छोटे भाई बहनों से सुख का अभाव रह सकता है, या तो छोटे भाई बहन रहते नहीं, रहें तो कोई बहुत विशेष सपोर्ट नहीं। चतुर्थ भाव में देखिए केतु और मंगल बैठे हुए हैं, कुंडली मांगलिक के प्रभाव में आ जाती है। हालांकि मंगल अपनी राशि का है तो बुरा मंगल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मंगल लगन में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश में, कैसा भी हो, तो दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा और कलह का योग बनता है। और अगर ऐसे मंगल के साथ राहु या केतु में से कोई हो तो मंगल को और बल मिल जाता है। तो यहाँ पे इनके थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में कलह का योग मंगल और केतु की युति से बनेगा और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर आएगी। पत्नी भाव का जो स्वामी शनि है वो भी उच्च राशि में है, यानी पत्नी में भी प्रताप की कोई कमी नहीं है, पराक्रम है, और इनके मंगल के नाते और सिंह लगन होने के नाते इनमें भी है। दोनों में समान स्तर का जो है तकरार, दोनों में समान स्तर का जो है एक दूसरे को झेलने की क्षमता भी पैदा हो जाती है। यहाँ पे जो मंगल महाराज हैं ये अपनी स्वराशि के हैं, चौथे भाव का स्वामी होकर के चौथे भाव में ही बैठे हुए हैं, तो ऐसे में इनको भूमि भवन और वाहन का सुख भी अच्छा मिलेगा। ये अपनी कार ले पाएंगे और अपनी प्रॉपर्टी और अपना घर भी बना पाएंगे, यह कुंडली यहाँ से प्रॉमिस कर रही है। इसी कुंडली में अगर आप पंचम भाव को देखेंगे तो गुरु के साथ में चंद्रमा बैठा है, गुरु स्वराशि का है और चंद्रमा यहाँ पर गुरु के साथ मिल करके गजकेसरी योग भी बना रहा है। इस योग का भी लाभ इनको मिलेगा क्योंकि गुरु भी लगन का मित्र है और चंद्रमा भी लगन का मित्र है, तो इस गजकेसरी योग का इनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। गजकेसरी योग यहाँ पर होने से, और चूँकि ये संतान का भाव है, संतान भाव बुद्धि भाव में बन रहा है, तो संतान के लिए अच्छा हो जाएगा, बुद्धि इनकी बड़ी निर्मल रहेगी, साथ ही साथ ज्ञान मान भी बनाएगा। गुरु यहाँ पर और चंद्रमा की युति से संतान का सुख इनको अच्छा मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पर शनि की दृष्टि भी आ रही है, लेकिन चूँकि गुरु के ऊपर शनि दृष्टि डालेगा तो उसका प्रभाव अशुभ नहीं बनेगा, तो संतान के लिए कुंडली ठीक दिखाई दे रही है। छठे भाव का स्वामी चला गया है तृतीय भाव में। ये जो तृतीय भाव होता है ना, ये दसम भाव से छठा होता है और ये लगन से छठा है ही। इनको अपने कैरियर में टफ कंपटीशन मिला होगा, नौकरी पाने में भी अच्छा कंपटीशन का सामना करना पड़ा होगा, यानी इनके कंपटीटर्स बड़े प्रबल रहेंगे नौकरी के मैटर में, क्योंकि दसम भाव से छठे में उच्च का होके बैठा, लग्न से छठे का स्वामी होकर के उच्च का बैठा हुआ है। जहाँ तक सप्तम भाव का सवाल है तो सप्तमेश बलवान है, इसलिए पत्नी इनकी बलवान है, मतलब बहुत तेज तर्रार स्वभाव की वो भी हैं। साथ ही साथ मंगल की यहाँ पर दृष्टि है और सूर्य की भी दृष्टि है, दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि है। तो जो भी दाम्पत्य जीवन है यह ऐसे ही चलेगा, इसको इसी रूप में स्वीकार करते हुए चलना है, क्योंकि मंगल का प्रभाव है तो वो मांगलिक का असर इतना रहने ही वाला है। अभी इनके दसम भाव में देखिए राहु बैठा हुआ है, राहु शुक्र की राशि में बैठा और शुक्र नीच का है। और एक चीज़ मैं बार बार अपने वीडियोज़ में बताता हूँ, राहु और केतु जिस भाव में बैठते हैं उसी भाव के स्वामी बन जाते हैं। यहाँ पर राहु दसम भाव में बैठा है तो दसम भाव का स्वामी बन गया, और राशि का फल किसका देगा, जिस राशि में बैठा उसके स्वामी की स्थिति के अनुसार। राहु शुक्र की राशि में बैठा और शुक्र नीच राशि में है, तो राहु की दशा में कोई बहुत विशेष इनको उन्नति या कोई बहुत विशेष प्रगति नहीं मिली है, सामान्य ही रह गया है जीवन राहु की दशा में। 2017 से राहु चल रहा है और 2035 तक राहु चलेगा। इसके पहले मंगल था 2017 से 2010 से 2017 तक, तो मंगल तो अच्छा था, रोचक नाम का राजयोग बना के बैठा है, नौकरी शादी विवाह इन सारी चीज़ों के लिए अच्छा रहा है। लेकिन जब प्राइम टाइम आया 2017 से तरक्की करने का, तभी से इनकी लग गई राहु की महादशा। राहु कुंडली में तो ठीक स्थिति में है, बस यही शुक्र अच्छा थोड़ा सा पड़ गया होता तो यह राहु जो है बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता था। अब यहाँ पे अगर हम नवमांश कुंडली देखते हैं तो मीन राशि जो है बृहस्पति की जो राशि होती है उसमें राहु अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, यानी नवमांश से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पत्नी के भाग्य से भी राहु को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। यह भी कारण है कि अभी ज़िंदगी जैसे है वैसे स्थिर है, लेकिन राहु की पूरी दशा ऐसी नहीं जाएगी। ये अगर कुंडली में राजयोग हैं, अच्छे योग हैं, तो राहु और केतु का ये नियम है, वो कुंडली में अच्छे बुरे चाहे जिस स्थिति में हो, कुंडली में अगर अन्य राजयोग हैं तो चाहे शुरू में चाहे दशा के लास्ट में
उन योगों को ये एक्टिव करते हैं। तो राहु एक्टिव करेगा इनके राजयोगों को। अभी राहु में जो अंतर चल रहा है शनि का चल रहा है। शनि सिंह लगन के लिए मित्र नहीं है और मारक भी है, तो राहु में शनि बीतेगा जुलाई 2025 में। तब तक के लिए इनको धैर्य धारण करना चाहिए। लेकिन जब बुध का अंतर आएगा, राहु में बुध जुलाई 2025 से फरवरी 2028 के बीच में, तो उसी समय इनका धन योग जागृत होने लगेगा, क्योंकि बुध जो है धन और लाभ भाव का स्वामी भी है और राहु जो है बुध को अपना परम मित्र मानता है और बुध की राशियों को अपनी राशियों जैसा भी मानने का प्रयास मानता है और धन भाव पे दृष्टि भी है। तो बुध में राहु का समय आने से धन की स्थिति में आपके काफ़ी सुधार आने लगेगा। जहाँ तक नौकरी का सवाल है तो देखिए, दसम भाव होता है नौकरी के लिए, यहाँ पे राहु बैठा है, ठीक है, राशिस लेकिन नीच का है और जो दृष्टि पड़ी है केतु की पड़ी है, मंगल की, दो क्रूर ग्रहों की ही दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। अगर हम सप्तम भाव देखते हैं तो सप्तम भाव का स्वामी ज़्यादा बलवान है, उच्च का है और चर राशि में है और सप्तम भाव पे मंगल की भी दृष्टि आ रही है, यानी सप्तम भाव कुछ ज़्यादा ही मजबूत है। इसलिए नौकरी के साथ साथ हो सके तो कुछ बिजनेस के बारे में सोचिए। सातवां भाव मजबूत है, इसलिए आप बिजनेस में सफल हो जाएंगे। नौकरी की अपेक्षा ज़्यादा बिजनेस में आपके लिए संभावनाएं अधिक हैं। अभी आपकी ये देखिए धनु राशि है, अभी जनवरी में आपकी 7.5 खत्म हुई है। पिछले 7.5 साल से तो शनि की 7.5 थी और 7.5 आपकी थोड़ा सा मन को असंतुष्टि प्रदान करने वाली रही है और शारीरिक कष्टों का भी कुछ सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि मारक है और चंद्रमा जहाँ है इस यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि भी है। लेकिन अब ये चीज़ें खत्म हो गई हैं। शनि स्वाग्रही होकर के इस समय चल रहा है सप्तम भाव में ही आपके, यानी ये जो है राशि से तीसरे भाव में आ गया है और लगन से सप्तम में। 7.5 खत्म है और यही सिर्फ अंतर खत्म हो जाए शनि का, राहु में शनि का अंतर जो सितंबर 22 से जुलाई 25 तक है। अभी इस बात को समझिए, दो जगह से शनि आपका खराब था। एक तो 7.5 थी पिछले 7.5 साल से, जनवरी में ख़त्म हुई, लेकिन अभी शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि की अंतर्दशा 13 सितंबर 2022 से 20 जुलाई 2025 तक है। तो जब ये शनि का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो फिर आपकी गाड़ी रफ्तार पकड़ लेगी, क्योंकि मारक ग्रह अगर बलवान है तो वह विघ्न बाधाएं उत्पन्न करेगा। तीसरे में है तो मेहनत भी भरपूर करवाएगा, लेकिन यकीन मानिए मेहनत का परिणाम आपको आगे मिलेगा, क्योंकि मेहनत का प्रभाव कभी जाया नहीं जाता है। अगर अन्य ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो अभी बृहस्पति मेष राशि में चल रहा है। अगले साल 2024 में अप्रैल लास्ट तक वृषभ राशि में आ जाएगा, यह भी अच्छा हो जाएगा। राहु और केतु राशि बदल चुके हैं, राहु अष्टम में आ गया है और केतु यहाँ द्वितीय भाव में आ चुका है लगन कुंडली से। और अगर चंद्र कुंडली से देखेंगे तो केतु महाराज पहुँचे हुए हैं दसम भाव में। तो आने वाले 18 महीनों में नौकरी से जुड़ा हुआ कुछ परिवर्तन, चाहे नौकरी में कोई पद इधर उधर आपका घटे बढ़े, वैसे घटेगा नहीं, पद में कुछ जिम्मेदारी में चेंजेज या स्थान में थोड़ा बहुत परिवर्तन आपके आने का योग बनता हुआ नजर आता है। अब देख लीजिए नवमांश कुंडली का जो लगन है, इसका स्वामी शुक्र है, वह अपने लगन को देख रहा है, इसलिए वैवाहिक जीवन आपका चलता रहेगा। शुभ ग्रह चंद्रमा भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो वैवाहिक जीवन आपका आगे चलता रहेगा। अभी अन्य वर्ग कुंडलियों पर चलेंगे, फिर उसके बाद दशाओं पे चलेंगे, तब पूरा रिजल्ट निकाल पाएंगे हम लोग। अभी वर्ग कुंडली देखते हैं। देशकाल कुंडली देख लीजिए। देशकाल कुंडली से मेहनत परिश्रम आज देखते हैं। लगन ठीक है, लगन का स्वामी 12वें भाव में गया हुआ है और केतु अष्टम भाव में है, तो मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिल पाता है। अगर देशकाल कुंडली के द्वितीय भाव में राहु हो और अष्टम भाव में केतु हो तो मेहनत का परिणाम मिलने में टाइम लगेगा। लग्नेश 12वें भाव में जा कर के मित्र गुरु की राशि में बैठा हुआ है और यहाँ गुरु सूर्य भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। मेहनत और परिश्रम जो आप करेंगे देर से उनका परिणाम मिलेगा। चतुर्थांश कुंडली देखेंगे तो लगन में ही आपको थोड़ा सा ग्रहण बना हुआ है। सूर्य के साथ केतु की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और शनि नीच राशि में है। तो जो ये चतुर्थांश कुंडली से हम कुंडली के लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव का विस्तृत रूप देखते हैं।
लगन कुंडली के चौथे भाव से जो भूमि भवन वाहन के सुख की प्रॉमिसिंग आती है वो चतुर्थांश कुंडली में कमज़ोर हो जा रही है। यानी आप जो कल्पना सजोए रहे होंगे कि ऐसा घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, इतना प्रॉपर्टी लेंगे देंगे, उन सारी चीज़ों में यहाँ से कमी नज़र आ रही है। यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा बिगड़ गई हैं। लगन जो चूँकि यहाँ पे पाप में है और लग्नेश भी नीच राशि में है, तो भूमि भवन वाहन से जुड़ी हुई इच्छाओं के लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। यानी इस मैटर में भाग्य आपका पूर्णतः अपने आप साथ नहीं देगा। मंगल महाराज अकेले साथ देने के लिए यहाँ चतुर्थांश में भी चौथे भाव में है और लगन कुंडली में भी चौथे भाव में ही बैठे हुए थे। मंगल के माध्यम से ही आप घर बनाएंगे, गाड़ी भी लेंगे, ज़मीन वगैरह भी आएगी। अन्य ग्रह अवरोध कुछ हद तक डालने का प्रयास करेंगे। पंचमांश कुंडली आपकी देखते हैं। पंचमांश कुंडली देखिए तो यहाँ पे शनि महाराज का घर है और शनि स्वाग्रही है। यानी किसी भी वर्ग कुंडली में लगन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो लगन का स्वामी लगन में बैठा है, लेकिन लगन में दोनों प्रकाशक ग्रहों को पीड़ित किया हुआ है। शनि ने चंद्रमा को भी ग्रसित किया है, शनि ने सूर्य को भी ग्रसित किया है, दोनों प्रकाशक ग्रहों को ग्रसित किया है। इसलिए थोड़ा सा समाज में और प्रसन्न रहने की आपको ज़रूरत है। सामाजिक रूप से थोड़ा प्रसन्न बनना होगा और जो बातें लोग आपको कहते हैं, जो आप उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा संतुष्ट होना आपको सीखना पड़ेगा। असंतुष्टि कहीं ना कहीं आपके मन में लगभग हर बात को लेकर के रह सकती है, तो उसे थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत दिखाई देती है। षष्ठांश कुंडली देखेंगे, रोग ऋण शत्रुओं के लिए लगन का स्वामी 12वें में है, कोई गड़बड़ी नहीं है। सबसे मुख्य चीज़ छठे भाव में क्रूर ग्रह बैठा हुआ और छठे भाव के स्वामी की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो शत्रुओं की बाधा नहीं है। लेकिन अगर कुंडली का छठा भाव मजबूत होता है तो जीवन में कंपटीशन भी उतना ही टफ आता है। तो कंपटीटर्स भी टफ रहेंगे, लेकिन कंपटीटर्स या शत्रुओं के द्वारा हानि का योग नहीं है। सप्तमांश कुंडली से संतान आदि के सुख का विचार करते हैं। लगन का स्वामी शनि है, स्वराशि का होके बैठा हुआ है और संतान के कारक गुरु के साथ ही बैठा है। संतान से आपको बहुत अच्छा सुख मिलेगा। यहाँ पर पंचम भाव में देखिए शुक्र स्वराशि का है, अपने ही राशि में है, यानी संतान से सुख आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। कन्या और पुत्र दोनों संतानों से आपको अच्छा सुख प्राप्त होने का योग है। अष्टमांश कुंडली का लगन टटोलते हैं। लगन में सूर्य बैठा है जो कि चतुर्थ भाव का स्वामी है। लग्नेश छठे भाव में आया है लेकिन अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। यह आयु और स्वास्थ्य को बढ़ाने का काम करता है। वैसे भी अगर शनि का प्रभाव गुरु के ऊपर हो या गुरु का शनि के ऊपर हो अष्टमांश कुंडली में, तो भी आयु की वृद्धि ही लागू होती है। यानी ना तो लगन पीड़ित है, ना अन्य कोई ग्रह पीड़ित है, इसलिए आयु को लेकर के यहाँ पर कोई समस्या बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगली कुंडली पर चलते हैं। नौमांश के बारे में मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी नौमांश के ऊपर एक नज़र डाल देते हैं कि यहाँ पर लगन में चंद्रमा बना हुआ है, शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि भी है, इसलिए वैवाहिक जीवन आपका चलता रहेगा। मंगल और केतु की युति है। अगर आपकी पत्नी मांगलिक होंगी तो वैवाहिक जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं है, अन्यथा कभी कुछ ज़्यादा ही विवाद हो सकता है, इस बात की संभावनाएं भी बनती हैं। तृतीय भाव में मंगल है। पत्नी भी आपकी मेहनती हैं, ऐसा नहीं है, उनको थोड़ा सा पेट और आंतों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं जीवन साथी को रह सकती हैं। भाग्य उनका भी ठीक ठाक स्थिति में दिखाई देता है। अब आ जाते हैं सबसे मुख्य दशमांश कुंडली पे। दशमांश कुंडली के जो लगन का स्वामी है गुरु है और लगन में ही बैठा हुआ है, यह स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी। लेकिन दशमांश कुंडली में फिर से देखिए शनि नीच का है यहाँ पर, और लगन कुंडली में भी एक ग्रह नीच का था द्वितीय भाव में। यानी लगन कुंडली में शुक्र नीच का था द्वितीय में, यहाँ पर शनि नीच का है। यानी जो काम आप कर रहे हैं ना, उससे आपको अधिक पैसा नहीं मिल रहा है। नौकरी से के माध्यम से मिलने वाला जो धन है, जो प्राप्तियां हैं, उसे लग्न कुंडली का दूसरा भाव और दशमांश कुंडली का दूसरा भाव प्रदर्शित करता है। तो ये नौकरी से थोड़ा सा धन आप बहुत अधिक नहीं पा रहे हैं और आगे भी बहुत उच्च स्तर का नहीं मिल पाएगा। प्रमोशन होंगे एक दो, लेकिन उस स्तर का बहुत बड़ा धन भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो शनि नीच का होकर के बैठा हुआ, यह दर्शाता है कि आप अपने सहकर्मियों के साथ में थोड़ा सा और अच्छे से व्यवहार करिए। जो आपके जूनियर, आपके अधीनस्थ हों, उनके साथ आपको और अच्छा व्यवहार करने की ज़रूरत है।
तीसरे भाव का स्वामी शुक्र है और छठे भाव में आकर के बैठा हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो तीसरा भाव होता है ये काम त्रिकोण का होता है और ये जो छठा भाव होता है ये क्या होता है, अर्थ त्रिकोण का होता है। यानी धन की चाहत के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से सोचना विचारना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस, नया अभ्यास, नए तरीके से धन निकालने के बारे में सोचना पड़ेगा। चंद्रमा यहाँ चौथे भाव में है, यानी जहाँ आप काम करते हैं वहाँ सुख साधन आपको मिलेंगे। शुक्र छठे भाव में है, ऑफिस में आप कभी भी या आपके जो भी सहयोगी हैं वो थोड़ा नंगे पांव कम रहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ऑफिस में किसी स्त्री के मैटर से आपको कोई मदद मिले, इस बात की थोड़ी सी संभावना कम रहेगी, पुरुष ही कुछ ज़्यादा मदद करेंगे। केतु यहाँ बैठा हुआ है सप्तम भाव में दशमांश कुंडली के, जो यह दर्शाता है कि आप बिजनेस के लिए उचित हैं। अष्टम भाव में बुध बैठा हुआ है और यह जो है शुक्र की राशि में है और यहाँ से शनि से दृष्टि संबंध में है। तो बुध और शनि का दृष्टि संबंध दशमांश कुंडली में बनना थोड़ा सा आपके लिए इस शनि के दुष्प्रभाव को कम करेगा और शनि के कारण से जो थोड़ी सी भाषा बोली में खराबी लोग आपके महसूस कर सकते हैं, खासकर कार्यस्थल वाले, बुध उसे भी इम्प्रूव करेगा। मंगल स्वराशि का होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए आप अपने ऑफिस में जहाँ कहीं हैं वहाँ लीडरशिप की उम्मीद करते हैं, लेकिन चूँकि कुंडली में उतने अच्छे योग नहीं हैं, थोड़ी सी कुंडली पीड़ित हुई है, तो लीडरशिप क्वालिटी आपकी जो है उसे लोग पहचान नहीं पा रहे। लीडरशिप के जिस स्तर की आप उम्मीद करते हैं वह नहीं मिल पा रहा, लेकिन मंगल के होने से लीडरशिप यहाँ से दिखाई देता है। सूर्य 12वें भाव में गया हुआ है और छठे भाव का स्वामी होकर के गया हुआ है, इसलिए कोई ज़्यादा विशेष टफ कंपटीशन या कुछ ज़्यादा पीड़ित करने वाले लोग हों ऑफिस में, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सूर्य के 12वें में होने से व्यक्ति ऑफिस का तनाव कभी कभी घर पर भी लेकर के आता है। एकादशांश कुंडली देखते हैं। एकादशांश कुंडली में कर्क लगन बनता है, लग्नेश चंद्रमा मंगल और शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, अच्छा योग है। यहाँ पे चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र भी यही है और लाभ भाव का स्वामी शुक्र भी यही है। मनोकामनाओं की पूर्ति होने का संकेत होता है। सबसे यहाँ पे जो गड़बड़ बात हुई है कि यहाँ पे शनि नीच का हुआ है, तो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं ना, उसकी पूर्ति के लिए आप उचित कर्म नहीं करते हैं। तो उचित कर्म करिए, अपने कर्म को बढ़ाइए, तभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होंगी। द्वादशांश कुंडली का लगन देखिए, लगन का स्वामी ठीक है, शनि के साथ बैठा हुआ है, सूर्य यहाँ पर गुरु के साथ में है और चंद्रमा राहु के साथ है। तो माता पिता पक्ष से भी कुछ न कुछ सेहत और सुख में कमी का अनुभव आपको समय समय पे हो सकता है। खोडशांश कुंडली से वाहन आदि के योग का विचार होता है। लग्नेश जाकर के खुद चौथे में बैठा है और चौथे का स्वामी शुक्र स्वयं स्वाग्रही है। कार का सुख आपकी कुंडली में है, वाहन का सुख है और एक ही वाहन लंबे समय तक आपको घसीटना नहीं पड़ेगा। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति की अगर हम बात करें तो लगन में गुरु महाराज बैठे हैं, बहुत अच्छा योग है। लग्नेश शनि नीच का है। एक चीज़ मैं देख पा रहा हूं कि आपकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। आप धार्मिक हैं लेकिन आध्यात्मिक नहीं हैं। धार्मिक है यानी पूजा पाठ, ईश्वर, देवी देवता, इन सबको मानेंगे, श्रद्धा विश्वास रखेंगे, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई बहुत अत्यधिक प्रयास, तप, साधना वगैरह नहीं करने वाले हैं। आपकी कई वर्ग कुंडलियों में शनि महाराज नीच के हमको मिले हुए हैं, यहीं से परेशानी शुरू होती है और शनि लग्न कुंडली का सबसे प्रबल मारक भी है। तो शनि के उपाय से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये शनि नीच किस राशि में होता है? मेष राशि में। मेष राशि किस त्रिकोण में आता है? धर्म त्रिकोण में आता है। तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों में धर्म से और शनि से जुड़ा हुआ कुछ गड़बड़ हुआ है आपके लिए। इसको सही करने का तरीका यह है कि जो मंदिर वगैरह है वो धार्मिक स्थान है और शनि जो है भिखारी हैं, लूले लंगड़े अपंग व्यक्ति हैं, तो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए भिखारियों को आप शनि की वस्तु का दान करेंगे तो आपके यह शनि जो बार बार कई वर्ग कुंडलियों में नीच राशि में मिले हैं, इनका निवारण हो जाएगा और यही कुछ कमी भी पूर्व जन्म से दिखाई भी देत रही है। अभी अगली कुंडली पे चलते हैं। यहाँ पर आप अपना सर्वाष्टक वर्ग देख रहे हैं। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली के विश्लेषण में मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले नियम बता देता हूँ क्या होता है।
जो 28 पॉइंट होते हैं ये एवरेज पॉइंट होते हैं, औसत 28 पॉइंट होने पर व्यक्ति का जीवन उस भाव के लिए औसत सुख प्राप्त करता है। तो यहाँ पे लगन में 28 से अधिक पॉइंट है, यानी आयु और स्वास्थ्य के मामले में आप लकी हैं। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हुई है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो धन भाव है यहाँ 24 पॉइंट्स है और व्यय में कितना है, 25 पॉइंट्स है। तो धन में कम है, व्यय में अधिक है, लाभ में तो बहुत पर्याप्त है। यानी आप पैसा ले करके आएंगे, अच्छा खासा पैसा बना लेंगे नौकरी से, अपने काम से, उसमें से व्यय अधिक होगा और बचेगा कम, क्योंकि बचत वाले में कम पॉइंट हैं और व्यय वाले में अधिक पॉइंट हैं। लाभ अधिक होने के बावजूद भी आप पैसा कम बचा पाएंगे, ऐसा संकेत मिलता है। यहाँ पर 35 पॉइंट्स है, मेहनत और परिश्रम अटूट करना है। चतुर्थ भाव में 23 पॉइंट्स हैं, सुख साधनों को भोगने का अवसर जीवन में कम मिलेगा, कहीं घूमने गए, टहलने गए, ऐसे चीज़ों के लिए समय निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। परिवार के साथ जो है थोड़ा सा और समय आपको देने की ज़रूरत है। सुख साधन भी घर पे औसत समय आप पाएंगे भोगने के लिए। संतान का ठीक है, 26 पॉइंट्स हैं यहाँ पर हैं, 28 होना चाहिए। वैसे अगर पंचम भाव में गुरु होता है, अकेला होता है, तब ज़्यादा परेशानी होती है। उसके साथ चंद्रमा भी लग्न कुंडली में है, इसलिए संतान योग बना है। अकेला गुरु कई बार पुत्र संतान के लिए, पंचम का गुरु पुत्र संतान के लिए घातक होता है। चंद्रमा के साथ है इसलिए ठीक है, संतान का सुख देता है। छठे भाव में देखिए फिर से 31 पॉइंट्स हैं, तो यानी कंपटीटर्स टफ हैं। पति पत्नी में पति हावी रहेगा। आपको यहाँ पर देखिए 25 पॉइंट्स पत्नी वाले भाव में है और आपके लगन में 31 है। तो थोड़ा सा आप अपने रवैये को और अपने व्यवहार में थोड़ी सी और अधिक नरमी लाइए। सिर्फ पत्नी से सामंजस्य नहीं है, इसमें कुछ आपकी भी भूमिका है। आपको भी थोड़ा सहन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि पत्नी हैं और कुछ कभी ज़्यादा बोलती हैं, कभी आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो उनकी विचारधारा है वह कुछ लॉजिकल नहीं है, तो इतना आप बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। अष्टम भाव में कम पॉइंट्स होना आयु को बढ़ाता है। देखिए भाग्य भाव में 24 पॉइंट है और कर्म में 37 है। भाग्य ने कम साथ दिया है, कर्म आपने अधिक किया है और लगभग लाभ जो कर्म है उसी के अनुपात में है। भाग्य आपका बहुत ठीक नहीं रहा है, क्योंकि जो शनि बार वर्ग कुंडलियों में नीच राशि में होगा तो कहाँ होगा, मेष में, और वह मेष राशि आपकी कुंडली में कहाँ पड़ती है, भाग्य भाव में। शनि को सही करके भाग्य को दुरुस्त किया जा सकता है। अब आ जाते हैं आपकी दशाओं पर। एक तरफ मैं आपकी लगन कुंडली अपने सम्मुख रख लूँगा और आपको स्क्रीन पे दशाएं दिखाई देंगी और इन दशाओं का एनालिसिस मैं करता हुआ चलूँगा। देखिएगा, अभी राहु की महादशा शुरू हुई है। अगस्त 2017 से अगस्त 2035 तक राहु चलेगा। राहु कुंडली में वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है। यह राहु जो है सूर्य के नक्षत्र में है और दशम भाव में है। सूर्य आपकी कुंडली में स्वराशि का है, यानी राहु की दशा में प्रमोशन तो हो सकता है, क्योंकि सूर्य अच्छा है ना। राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी के अनुसार, जिसके नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र के स्वामी के अनुसार फल देने के लिए विवश होगा। ये जो बुध है ना, ये सूर्य के साथ ही बैठा है, इसीलिए जुलाई 25 से ही बहुत सारे अच्छे योग बन जाएंगे, आने लगेंगे अच्छे परिणाम। और इधर प्रमोशन भी होगा। प्रमोशन के लिए एक तो आप 28 तक का पीरियड देखिए, फिर उसके बाद 32 से 33 का पीरियड, इस बीच में प्रमोशन हो सकता है। वैसे मैं आपको सलाह देता हूं कि आपको कुछ ना कुछ बिजनेस भी करना चाहिए। सिर्फ नौकरी के माध्यम से आप अपने जीवन में उस स्तर का धन और उस स्तर की सुख समृद्धि नहीं ला पाएंगे जिस स्तर की आपकी कुंडली है। देखिए, सूर्य लगन में है, मंगल चतुर्थ में है, बुधादित्य योग है। पढ़ाई के दौरान भी आपने काफ़ी मेहनत किया हुआ है। एक होता ना कि खूब पढ़ लिख करके, हाई पढ़ाई करके छोटी जॉब में चले जाना, खूब अच्छा पढ़ाई लिखाई किए, काफ़ी आगे तक गए और पता चला अंत में जो है एक छोटे कॉलेज में टीचर हो गए या बाबू हो गए। तो वही चीज़ आपके यहाँ भी दिखती है। सूर्य बुध है, हाईली एजुकेटेड हैं, ज्ञान का भंडार भी भरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शनि की मेष राशि पर, भाग्य भाव पर, नीच राशि पर दृष्टि है आपकी कुंडली में, और कई जगह शनि वर्ग कुंडली में मेष पे बैठा है, इसने आपके भाग्य को कुचल के रख दिया है और मारक ग्रह भी है। दूसरा,
धन के मामले में भी थोड़ा इसलिए गड़बड़ हुआ कर्म के मामले और धन के मामले में, क्योंकि राहु जो है वह शुक्र की राशि में बैठा और शुक्र कमजोर हो गया, नीच का हुआ तो कहाँ हुआ, धन भाव में हुआ, यह भी कारण बना हुआ है। लेकिन राहु की महादशा में शनि यही निकलेगा, फिर चीज़ें बहुत अच्छी होना प्रारंभ हो जाएंगी। इतना गड़बड़ भी राहु जाने वाला नहीं है, क्योंकि वृषभ राशि में बैठा हुआ है और जो है ये नक्षत्र भी पाया हुआ है, अच्छा नक्षत्र पाया है, लग्नेश का ही पाया है, तो ये असर तो इसे अच्छा देना ही देना है। फर्स्ट हाफ नहीं अच्छा है, लेकिन लास्ट वाला हाफ अच्छा जाएगा। इधर गुरु की दशा आ जाएगी, 2016 से 2051 तक गुरु चलेगा। लगन का मित्र तो आपका गुरु है ही, धनु राशि में 9 अंश का है और केतु के नक्षत्र में बैठा है। गुरु की दशा में स्थान परिवर्तन आपका होगा, ट्रांसफ़र वगैरह, क्योंकि केतु के नक्षत्र में है, केतु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और गुरु वहाँ से भाग्य भाव पे दृष्टि डालेगा। गुरु की दशा में आप अपने आप को सबसे ज़्यादा भाग्यशाली पाएंगे। घर गाड़ी बंगला, चूँकि लाभ भाव को गुरु देख रहा है, लगन को भी देख रहा है, गुरु की दशा आपके जीवन की सबसे अच्छी दशा जाएगी। और ये जो शनि की दशा होगी ये फिर आपको पीड़ित करेगी, क्योंकि शनि मारक है, उच्च का है, थर्ड हाउस में है, कई जगह नीच राशि में है और ये राहु के नक्षत्र में भी बैठा हुआ है। और राहु से चूँकि ये जो है अष्टम का संबंध भी बनाता है, अष्टम और खष्टम का, शनि राहु से खष्टम में है और राहु शनि से अष्टम में है, तो इस दशा में आपको शारीरिक रूप से परेशानियां अधिक आएंगी। तो ओवरऑल अब वो वापस आपकी कुंडली पे पुनः चलते हैं और क्या रेमेडी आप कर सकते हैं उस पर मैं कुछ बोलता हूँ। देखिए, आप सूर्य का स्टोन माणिक्य पहन सकते हैं। मूंगा पहनने की ज़रूरत इसलिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इसके साथ में केतु है, ऑलरेडी इसको बलवान किए हुए है, अन्यथा थोड़ा लड़ाई झगड़ा और आपका बढ़ सकता है, तो ना पहनिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो खराब ग्रह है, मारक है शनि, शनि का जप और दान करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लाइफ में हार्डशिप्स कम आएंगी। अब हमें जो सबसे ज़्यादा इस कुंडली में कंसर्न है कि राहु अच्छा फल देने के लिए तैयार है लेकिन वो दे नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका राशिस जो है वो गड़बड़ हो गया है, राशि शुक्र जो है नीच राशि में हो गया है। दूसरी चीज़, ये राहु जो है नौमांश कुंडली में कहाँ बैठा है, 12 नंबर की राशि पर, और यह 12 नंबर लगन में कहाँ पड़ता है, अष्टम भाव में। राशि तुल्य नौमांश में अष्टम भाव मिलता है, तो ये भी थोड़ा गड़बड़ है। तो यहाँ पे आपके लिए एक ट्रायल रहेगा, आप शुक्र का ओपल भी धारण करिए। जिस अंगुली में आप माणिक्य पहने होंगे या पुखराज, उस अंगुली में नहीं, दूसरे अंगुली में आप शुक्र के लिए ओपल ट्राई करिए। शुक्र को बल मिलेगा तो वह राहु को भी मेंटेन कर देगा, राहु को भी बलवान करेगा। और आपने जो माणिक्य पहना है उससे भी राहु को बल मिलेगा, क्योंकि राहु सूर्य के ही नक्षत्र में है। तो एक चीज़ और करिए, ओपल आप पहनने का थोड़ा सा ट्राई करिए, अगर वो सूट करेगा तो राहु की दशा आपके लिए और ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी। और शुक्र के लिए जप दान करना है, शनि के लिए आपको जप दान करवाना है, यही 2 चीज़ें आपके लिए बनती हैं।